हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे नए नए किचन टिप्स जिनको यूज़ करने के बाद घर और किचन से जुड़े मुश्किल से मुश्किल काम होंगे आसान, और साथ ही साथ बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगेगा ब्रेक। तो अगर आज का वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये यूज़फुल वीडियो। आज की मेरी पहली टिप है, दोस्तों आज की जो हमारी पहली ट्रिक है ना, उससे आपकी बहुत बड़ी जो परेशानी है ना वो दूर होने वाली है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर तवा लेना है और गैस ऑन करके उस पर हमें चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा सा वो गर्म हो तो उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, और इस तरीके से तेज पत्ते को तोड़ कर रख दे और थोड़ा सा मिला देना है उसमें अजवाइन। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से बहुत ही अच्छे से धुआं ना निकलने लगे और अच्छे से ये पूरा गर्म ना हो जाए। तो इसके बाद इसको इस तरीके से मिलाते हुए आप देखिएगा इसमें से धुआं निकलने लगेगा। और इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि अभी की शाम होते ही घर में बहुत सारे जो मच्छर आने लग जाते हैं। मच्छर हर मौसम में रहते हैं, चाहे वो ठंड के मौसम हो, चाहे गर्मी के या फिर बरसात के। तो मच्छर तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो इसको आप शाम के टाइम इस तरीके से तेज पत्ते को गर्म करके और इसका जो धुआं है ना वो आप पूरे घर में इस तरीके से फैला दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है सबसे ज़्यादा मच्छर आते हैं वहाँ पर इस धुएँ को इस तरीके से फैला दीजिएगा, तो जो भी मच्छर है ना वो घर से बाहर भाग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अगले हैक में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीन्स की फोल्डिंग को लेकर। नॉर्मली हम लोग जीन्स को फोल्ड करके और हैंगर में सीधे इस तरीके से हैंग कर देते हैं। कभी कभार हैंगर में हम एक से ज़्यादा जीन्स या पैंट वगैरह जब हैंग करते हैं तो आप देखते होंगे एक अगर जीन्स या पैंट हम निकालने जाते हैं तो दूसरा भी खुद ब खुद निकल आता है, क्योंकि वो अच्छे से हैंग नहीं रहता है, क्योंकि बहुत इस तरीके से स्लिपरी होता है तो वो खुद ब खुद निकल आता है। तो आज जो इसकी फोल्डिंग करके हैंग करने का जो आपको तरीका शेयर करने वाली हूँ ना, उससे आपकी ये वाली जो समस्या है ना हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जीन्स लेना है और इस तरीके से एक पैर में हैंगर डालकर और उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करके घुमाकर, और उसके बाद दूसरा जो लेग वाला एरिया है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जीन्स है ना, एक ही हैंगर में आप 2 से 3 जीन्स अगर आप हैंग करते हैं और अगर आप कोई जीन्स निकालने जाते हैं तो वो दूसरा जो तीसरा जीन्स होता है ना वो नहीं निकलेगा। जो जीन्स आपको चाहिए वो ही निकलता है। तो इस तरीके से हैंग करने से क्या होता है, हम एक हैंगर में 2 से ज़्यादा भी जीन्स या पैंट को हैंग करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जीन्स की ये फोल्डिंग का हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दिया बाती तो हम घर पे डेली लगाते हैं, लेकिन जब दिया में बाती लगाते हैं उसको जलाते हैं ना, तो आप देखते होंगे दिया जो होता है ना आगे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसको फिर बाद में बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा जो वो आगे का एरिया होता है ना जहाँ पे हम बाती लगाते हैं वहाँ पर वो ब्लैक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको यहाँ पर ले लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को इस तरीके से खोलने के बाद आपको करना क्या है, बाती को बीचों बीच इसमें इस तरीके से फंसा देना है। और उसके बाद आप इस तरीके से उसको अगर लगा दीजिएगा और उसके बाद आप बाती को जलाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी जो हमारा दीपक है ना जो आगे से ब्लैक हो जाता है, जो बाती जब हम जलाते हैं तो देखते होंगे उसकी लौ से जो आगे का एरिया पूरा ब्लैक होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बहुत ही अच्छे से जलता भी है। और इस तरीके से हमारा जो बाती है वो बीचों बीच रहता है और बहुत ही अच्छे से ये जलता भी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगले टिप में हम लोग बात करने वाले हैं हरी मिर्च की। हरी मिर्च तो लगभग हर किचन में डेली ही खाने बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खाने का जो स्वाद होता है ना उसको एनहांस करता है। लेकिन जब हम लोग उसको खाने के लिए इस तरीके से नाइफ से कट करते हैं, हाथों से कट करते हैं, तो बहुत लोगों की क्या होती है कि सेंसिटिव स्किन होती है, जिनको अगर वो ज़रा सा भी मिर्ची वगैरह अगर कट करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हाथों में जलन होने लग जाती है। या फिर अगर हम कोई बैटर तैयार करते हैं पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, तो हाथों से ही हम बैटर को मिलाते हैं और उसमें मिर्ची पाउडर वगैरह डालते हैं, तो जिससे हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आपको 2 तरीके आपको बताने वाली हूँ, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हाथों में आपको जलन हो रही है मिर्ची के वजह से, मिर्ची कट करने की वजह से, तो आप कोलगेट ले लीजिए और ज़रा सा कोलगेट पेस्ट अपने हाथों पे लगा लीजिए। तो कुछ ही सेकंड में आप देखिएगा जो भी जलन हो रहा होगा ना वो खत्म हो जाएगा। या फिर आप फ्रिज में से ठंडा दूध ले सकते हैं और उसको अपने हाथों पे इस तरीके से रब कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो भी जलन होती रहती है हाथों पे वो कुछ ही सेकंडों में जो है वो दूर हो जाती है। तो इनमें से जो भी तरीका आपको सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप मिर्ची वगैरह कट करें और आपको लगे कि हाथों में जलन हो रही है तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ।
अगले हैक में हम लोग बात करने वाले हैं झाड़ू की। झाड़ू तो लगभग डेली हम लोग यूज़ करते हैं घर को साफ़ करने के लिए, लेकिन बहुत जगह साफ़ करने से क्या होता है, झाड़ू में है ना बहुत सारी जो गंदगी है फर्श पे पड़ी हुई, जैसे बाल होते हैं वो इसमें फँस जाते हैं, जिसके बाद इसको हम लोग को हाथ से ही हटाना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों को थोड़ी-सी घिन सी आती है कि हम इसको हाथ से कैसे छुएँ, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा गंदगी वगैरह घर की साफ़ करते हैं। तो उनके लिए एक छोटी-सी टिप है, यहाँ पर आप ले लीजिए एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को खोलने के बाद इस तरीके से झाड़ू में आप इस तरीके से डालिएगा ना और बाहर की तरफ निकालिएगा, तो इसमें जितनी भी फंसी हुई गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। चाहे वो बाल हो या फिर अगर जाले वगैरह जब हम साफ़ करते हैं तो वो भी कभी कभार इसमें फंस जाता है। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से हम उसको आसानी से बिना हाथ लगाए ईजिली उसको निकाल सकते हैं, और जितना भी अंदर तक फंसा हुआ जो भी गंदगी रहेगा वो सब साफ़ हो जाता है। क्योंकि इस ठंड के मौसम में हम इस झाड़ू को या फिर फुल झाड़ू को हम लोग साफ़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूख भी नहीं पाती है। तो ये छोटे-छोटे तरीकों को यूज़ करके हम अपने झाड़ू को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लहसुन की। लहसुन का यूज़ तो लगभग डेली ही खाने में हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हम लोग इसको छुड़ाने लगते हैं और इसका जो छिलका है ना वो हटाने लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा समय भी लग जाता है और साथ ही साथ जो हमारे अंगूठे के जो नेल होते हैं ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो यहाँ पर बिना हाथ लगाए लहसुन के छिलके उतारने का बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ले लेना है एक बाउल, और बाउल में जितने भी आपको लहसुन की कलियों के छिलके हटाने हैं ना वो आप रख लें। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा गर्म पानी, और उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप उसमें ही रहने दें। उसके बाद आपको ले लेना है एक बॉटल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लहसुन की छिलके उतारने वाली हूँ, तो छोटी बॉटल ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लहसुन के छिलके हटाने हैं, तो आप थोड़ी-सी बड़ी बॉटल ले लीजिए। उसके बाद एक-एक करके हमें इसमें सारे लहसुन जो है वो डाल देना है। उसके बाद हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है छोले। छोले के दाने इसमें हमें कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद ढक्कन लगाकर उसको अच्छे से शेक करना है, और 5 मिनट शेक करने के बाद आप देखिएगा इसमें जितनी भी छिलके हैं ना वो अच्छे से हट जाएँगे, क्योंकि इसको हमने गर्म पानी में रखा है, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपर की छिलके ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और छोले रखने के कारण आपस में ये रगड़ खाती हैं, तो जिसकी वजह से है ना इसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बॉटल में से निकाल के दिखाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये निकल चुके हैं इसके जितने भी छिलके हैं। तो भीगे होने के कारण जो इसके छिलके हैं वो बॉटल में ही अंदर वो चिपक चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जितने भी लहसुन है आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी हमारा जो लहसुन है वो टूटा नहीं है, साबुत लहसुन निकल के यहाँ पर आया है, और जो पीस है ना आप उसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। तो ये थे मेरे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स, जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। और इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन सारी ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।